अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि काम का जो स्ट्रेस, जो तनाव दिन रात दिमाग में घूमता रहता है, वो सिर्फ एक एहसास नहीं है, वो असल में हमारे शरीर को बीमार करने की एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल पुराना हमारा जो ज्ञान है वो इस बारे में क्या कहता है। क्या अक्सर ऐसा लगता है कि दिमाग ना हमेशा किसी डेडलाइन या किसी चिंता में ही उलझा रहता है और काम का दबाव अब धीरे धीरे हावी होने लगा है? अगर जवाब हाँ है तो ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि इसका असर हमारे शरीर पर कहाँ और कितना गहरा पड़ रहा है। जी हाँ, इसको ना कोई मामूली बात मत समझिए। ये तनाव सिर्फ दिमागी नहीं है, ये तो धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो स्ट्रेस है ना, ये एक साइलेंट किलर, एक खामोश दुश्मन की तरह काम करता है। ये बिल्कुल चुपचाप शरीर के अलग अलग हिस्सों पर हमला करता है और हमें कानों कान खबर तक नहीं होती। देखिए, जब तनाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारा दिमाग ऐसा लगता है जैसे थक कर हार मान रहा हो, और नतीजा हम छोटी छोटी चीजें भूलने लगते हैं। किसी एक काम पर ध्यान लगाना, अरे वो तो लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। अरे भाई, तनाव और अच्छी नींद का तो 36 का आंकड़ा है। स्ट्रेस की वजह से रातें बस करवटें बदलते हुए निकल जाती हैं, जिसे इंसोम्निया भी कहते हैं। और सोचिए, जब नींद ही पूरी ना हो तो शरीर और कितना ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा। और ये बहुत ही गंभीर बात है। लगातार तनाव में रहने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो सीधा सीधा हमारे दिल पर बोझ डालता है। और इससे होता क्या है? हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा, अक्सर महसूस किया होगा ना कि जब टेंशन होती है तो पेट गड़बड़ हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तनाव हमारे पाचन तंत्र पर, हमारे डाइजेशन पर सीधा असर डालता है। और फिर गैस, एसिडिटी और भूख के पैटर्न में बदलाव, ये सब समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ये जो स्ट्रेस है ना, ये हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत, मतलब इम्यूनिटी, उसको भी धीरे धीरे खा जाता है। और यही वजह है कि जो लोग ज्यादा तनाव में रहते हैं वो अक्सर छोटी मोटी बीमारियों का शिकार होते रहते हैं। तनाव की वजह से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है। और जब ये हार्मोन बढ़ता है ना, तो फिर थकान, कमजोरी और वजन बढ़ने जैसी परेशानियां अपने आप ही दरवाजे पर दस्तक देने लगती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस समस्या को और गहराई से कैसे समझें। चलिए अब जरा आयुर्वेद के नजरिए से देखते हैं, जो मन और शरीर के इस गहरे कनेक्शन को सदियों से समझता आया है। आयुर्वेद का ये जो एक सिद्धांत है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। इसके मुताबिक शरीर में कोई भी बीमारी आने से बहुत पहले उसकी जड़ मन की अशांति में छुपी होती है। मतलब बीमारी पहले मन में शुरू होती है, फिर तन पर आती है। तो आयुर्वेद मानता है कि तनाव का जो मुख्य कारण है वो है वात दोष का बढ़ जाना। अब ये वात क्या है? ये हमारे शरीर में मूवमेंट यानी गति और हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। और जब भी असंतुलित होता है तो मन में बेचैनी, घबराहट और एक तरह की अस्थिरता वो घर कर लेती है। और ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि आयुर्वेद के हिसाब से ये पूरा एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। देखिए, सबसे पहले तनाव से मन में वात बढ़ता है, फिर इसके बाद हमारे शरीर की जो पाचन अग्नि है, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं, वो कमजोर पड़ जाती है। अब इससे खाना ठीक से पचता नहीं और आम यानी जहरीले तत्व बनने लगते हैं। और आखिर में यही आम पूरे शरीर में फैलकर बीमारियों को जन्म देता है। देखा कैसे मन की गड़बड़ तन की बीमारी बन गई? तो अब जब हम समस्या की जड़ को समझ चुके हैं तो चलिए समाधान की ओर बढ़ते हैं। और अच्छी बात यह है कि कुछ बहुत ही आसान से कदम उठाकर इस बिगड़ी हुई स्थिति को संभाला जा सकता है। ये कुछ बहुत ही छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें रोज की जिंदगी में शामिल किया जा सकता है, जैसे कि रोज बस आधा घंटा टहलना या 10-15 मिनट का ध्यान। काम के बीच में सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेना भी कमाल कर सकता है। पूरी नींद लेना और हाँ, अपने मन की बात किसी अपने से कह देना, ये भी बहुत जरूरी है। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। अच्छा, रोज की आदतों के साथ साथ आयुर्वेद कुछ खास उपाय भी बताता है। ये उपाय तनाव को संभालने में और भी गहराई से मदद करते हैं। आयुर्वेद में ना कुछ बहुत ही शक्तिशाली उपाय मौजूद हैं, जैसे अश्वगंधा, जो तनाव कम करने के लिए जानी जाती है, लेकिन हाँ, इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। फिर है ब्राह्मी, जो मन को शांत करती है। रात में गर्म दूध में हल्दी पीना, ये गहरी नींद लाने में बहुत मदद करता है।
और रोज सिर और पैरों की तेल से मालिश, जिसे अभ्यंग कहते हैं, वो तो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को सुकून देती है। तो अंत में ये सारी बात एक चुनाव पर आके टिकती है। उन आदतों को चुनना जो तनाव पैदा करती हैं, या फिर उन आदतों को चुनना जो मन को शांति देती हैं। यहाँ एक सीधी सी तुलना है। देखिए, एक तरफ है हर समय बस काम के बारे में सोचना, देर रात तक स्क्रीन देखना और अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाते रहना, और दूसरी तरफ है बीच बीच में ब्रेक लेना, अपनी बात को खुलकर कहना और आराम को प्राथमिकता देना। और चुनाव वो तो हमारी हाथ में है। इस एक बात को हमेशा गांठ बांध कर रखना चाहिए, तनाव एक धीमे जहर की तरह है जो हमारे शरीर को भीतर से धीरे धीरे नष्ट कर देता है। इसीलिए इसे गंभीरता से लेना बहुत बहुत जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी जानकारी के बाद अपनी जिंदगी में शांति लाने के लिए आज ही कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।